हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट, वेलकम टू जीडीसी क्लासेस। आज हम स्टडी करने वाले हैं जनरल एनेस्थेसिया का क्लासिफिकेशन। ठीक है, जनरल एनेस्थेसिया का क्लासिफिकेशन में आने से पहले लोकल एनेस्थेसिया और जनरल एनेस्थेसिया होता क्या है। लोकल मतलब एक लोकली एरिया, मतलब अगर आपके बॉडी के किसी एक पार्ट पे हो रहा है, उस बॉडी के उस पार्ट को हम क्या करेंगे, पेनलेस करने के लिए, सेंसेशन ना हो उसके लिए उस जगह पे दिया जाएगा एनेस्थेसिया, उसको बोला जाएगा लोकल एनेस्थेसिया। जैसे कि कभी भी किसी के दांत में अगर प्रॉब्लम होता है तो क्या होगा, उस दांत के जिस पोर्शन में है वहाँ पे वो एनेस्थेसिया दिया जाएगा, तो वो कहलाएगा लोकल एनेस्थेसिया। लेकिन जनरल एनेस्थेसिया में क्या होगा, बॉडी के किसी अंदर इंटरनल पार्ट से रिलेवेंट रहेगा जो सर्जरी करना पड़ता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जैसे कि आपका किडनी, लीवर, लंग्स, इन सभी से रिलेवेंट होगा, तो इन सभी कंडीशन में आपको जनरल एनेस्थेसिया दिया जाता है। तो इसके क्लासिफिकेशन दो मेन रहता है। ठीक है, पहला रहता है इनहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन मतलब क्या होगा, उसको इनहेल करेगा, ठीक है, अंदर लेगा श्वास के द्वारा, मतलब वो गैस फॉर्म में रहेगा। दूसरा रहता है इंट्रावीनस। ठीक है, ये आपको कहाँ देगा, ये वीनस पे इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, वीनस पे डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है, इसलिए इंट्रावीनस कहलाता है। इनहेलेशन जो है वो दो टाइप का होता है, एक गैस होगा, एक वोलाटाइल लिक्विड होता है। गैस सभी को पता है, वोलाटाइल लिक्विड अगर जिनको नहीं पता है उनके लिए है ये। वोलाटाइल लिक्विड किसको बोलेंगे, जिसको किसी कंटेनर में रखा गया है और वो बंद कंटेनर में है। ठीक है, उस कंटेनर से जो उसका कैप है अगर हम उसको निकाल दें तो क्या होगा, वो इन्वायरमेंट में इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, वो पूरा का पूरा जो रखा हुआ रहेगा वो खाली हो जाएगा। तो ये क्या रहेगा, थोड़ा इवेपोरेट नेचर रखता है। तो ये भी थोड़ा गैस से ही रिलेवेंट हो गया। ठीक है, तो इनहेल दोनों को ही किया जाता है। तो गैस में नाइट्रस ऑक्साइड आता है N2O, जिसको लाफिंग गैस भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखना है, नो से याद रखना है। ठीक है, इनहेलेशन में गैस वाले को किसे याद रखना है, नो से याद रखना है, तो नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। वोलाटाइल लिक्विड को कैसे याद रखना है, सीधे रास्ते। ठीक है, सीधे रास्ते से याद रखना है। तो एस से आपका हो गया आपका इवोफ्लोरेन हो गया, आई से आपका हो गया आइसोफ्लोरेन हो गया। ठीक है, डी से आपका हो गया है डेस्फ्लोरेन हो गया। ठीक है, एस से हो गया हेलोथेन हो गया और ई से आपका ईथर हो जाता है। ठीक है, सीधे रास्ते से एस से सिवोफ्लोरेन हो गया, आई से आइसोफ्लोरेन हो गया, डी से डेस्फ्लोरेन हो गया, एच से हेलोथेन हो गया और ई से ईथर हो जाएगा। ये दोनों ही क्लास कंप्लीट हो चुका है इनहेलेशन में। ठीक है, इनहेलेशन का दो मेन क्लास कौन सा है, गैस है और वोलाटाइल लिक्विड है, जिसको नो से नाइट्रस ऑक्साइड और सीधे रास्ते से सेवोफ्लोरॉन, आइसोफ्लोरॉन, डेस्फ्लोरॉन, हेलोथेन और ईथर को याद कर लेना है। ठीक है, तो इनहेलेशन हो गया आपका कंप्लीट। नो और सीधे रास्ते से याद रखना, नो सीधे रास्ते। ठीक है, सीधा रास्ता से नहीं जाना है, बस इस तरीके से आप याद रख सकते हो। इंट्रावीनस आईवी। ठीक है, इसमें कौन कौन सा क्लास है, फास्ट एक्टिंग ड्रग रहता है और स्लोअर एक्टिंग ड्रग रहता है। फास्ट एक्टिंग मतलब ज़्यादा जल्दी से उसका एक्शन दिखाएगा। ठीक है, अब जितना जल्दी अच्छे से एक्शन दिखाएगा तो रिकवरी भी उसमें जल्दी होगा। ठीक है, और लेकिन उसका काम का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा क्या होगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, फास्ट एक्टिंग जल्दी से एक्ट करेगा और जल्दी से रिकवरी भी देगा। स्लोअर एक्टिंग ड्रग में क्या होगा, धीरे धीरे स्लो उसका एक्शन दिखाएगा, तो उसी तरीके से उसको वापस रिकवरी होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो फास्ट एक्टिंग ड्रग में क्या होगा, इसमें टाइम कम लगता है और इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो सर्जरी पे डिपेंड करता है कि अगर सर्जरी ज़्यादा समय का नहीं है तो क्या होगा, फास्ट एक्टिंग ड्रग दिया जाएगा, और सर्जरी लंबे टाइम का रहेगा तो फिर स्लोअर एक्टिंग ड्रग को दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको लेट रिकवरी चाहिए रहता है इस कंडीशन पे। तो फास्ट एक्टिंग ड्रग को कैसे याद रखना है, पेस्ट्री इतनी मीठी थी, तो पी से आपका हो गया है प्रोपेफॉल। ठीक है, इतनी से हो गया है इटोमीटेट हो गया। ठीक है, मीठी से हो गया है मेथो
हेक्सीटोन सोडियम हो गया और थी से हो गया है थायोपेंटोन सोडियम, ठीक है, जिसमें से आपके सिलेबस में प्रोपेफॉल और थायोपेंटोन सोडियम है, ठीक है। स्लोअर एक्टिंग ड्रग को कैसे याद रखना है? लोरा दीदी मीरा को कितने फैंटा दिए, ठीक है, लोरा दीदी जो है वो मीरा को कितना फैंटा दिए हैं। तो लोरा दीदी से आपका हो जाएगा, लोरा से हो जाएगा लोराज़ेपम, दीदी से हो जाएगा डायज़ेपम और मीरा से हो जाएगा मिडाज़ोलम, ठीक है। ये किस क्लास में है? बेंजोडायज़ेपम क्लास में है, ठीक है। अब डिसोसिएटेड एनेस्थेसिया, डिसोसिएट एनेस्थेसिया में आ जाएगा कीटामाइन, जिसको कैसे याद रखना है? कितने से याद रखना है, ठीक है। और फैंटा से याद रखना है फेंटेनिल, जो कि ओपियाइड एनाल्जेसिक होता है, ठीक है, ओपियाइड एनाल्जेसिक होता है। तो पेस्ट्री इतनी मीठी थी, ये किस में आ जाएगा? फास्ट एक्टिंग ड्रग के लिए ट्रिक है, जिसमें से पेस्ट्री से प्रोपेफॉल हो गया, इतनी से इटोमिटेट हो गया, थी से आपका थायोपेंटोन सोडियम हो गया है, मीठी से हो गया मेथोहेक्सीटोन सोडियम हो जाता है। लोरा दीदी मीरा से क्या हो जाएगा आपका? बेंजोडायज़ेपम में लोराज़ेपम, डायज़ेपम और मिडाज़ोलम हो जाएगा। तो कितने से हो गया? कितने से कीटामाइन हो गया, जो कि डिसोसिएटेड एनेस्थेसिया में आ जाता है, ठीक है। फैंटा दिए से हो जाएगा ओपियाइड एनाल्जेसिक, जो कि फेंटेनिल हो जाता है। तो इस तरीके से आपको पूरा क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से ट्रिक से याद कर लेना है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है जनरल एनेस्थेसिया का। इनहेलेशन और आईवी इंट्रावीनस, ठीक है। गैस हो गया, वोलाटाइल लिक्विड हो गया, नो से नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, सीधे से एस से हो गया सिवोफ्यूरॉन, आई से हो गया आपका आइसोफ्यूरॉन, डी से डेस्फ्यूरॉन, एस से हेलोथेन और ई से ईथर हो गया, ठीक है। पेस्ट्री इतनी मीठी थी से पी से प्रोपेफॉल हो गया, इतनी से इटोमिटेट हो गया, थायोपेंटोन हो गया और मेथोहेक्सीटोन सोडियम हो गया मीठी से, ठीक है। लोरा दीदी मीरा को कितना फैंटा दी? लोरा से हो गया लोराज़ेपम, दी से हो गया डायज़ेपम, मीरा से हो गया मिडाज़ोलम, ठीक है। कीटामाइन हो गया कितने? फैंटा से हो गया फेंटेनिल। तो इस तरीके से आपको पूरा जनरल एनेस्थेसिया का क्लासिफिकेशन एक अच्छे से सिंपल से ट्रिक से याद कर लेना है।